हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट सृजन क्लासेस। मेरा नाम रंजना गुप्ता है। आज हम आप लोगों को यूथ कंपटीशन का चैप्टर 12 कला के तत्व का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, रौद्र रस का रंग क्या है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है पीला। रौद्र रस का रंग होता है लाल। ठीक है, लाल वर्ण का प्रभाव क्या क्या होते हैं? देखिए, पराक्रम, उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि होता है। ठीक है, इसमें पराक्रम और प्रेम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि लाल वर्ण के क्या प्रभाव है, पराक्रम है कि प्रेम है। तो पहले पराक्रम को सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओस्टवॉल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिकों ने की? ऑप्शन ए है भारतीय, ऑप्शन बी है अमेरिकन, ऑप्शन सी है जर्मन, ऑप्शन डी है यूनानी। तो ओस्टवॉल्ड की रचना जर्मन वैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन जर्मन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। ऑप्शन ए हल्के रंग, ऑप्शन बी है सपाट, ऑप्शन सी है जल रंग, ऑप्शन डी है पेस्टल रंग। तो ईरानी चित्रों में प्रायः सपाट रंग लगाए जाते थे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी सपाट सही हो जाएगा। ईरानी कला शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? कि पतली पतली रेखाएं इसकी मुख्य विशेषता थी। ठीक है, अब इन चित्रों में रंग भरने के लिए रंगों को सपाट लगाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 9। तो हेगेल ने ललित कला को 5 वर्गों में रखा था। ठीक है, और वो 5 वर्ग क्या है वो सीक्वेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला है काव्य कला, दूसरा है संगीत कला, तीसरा है चित्रकला, चौथा है मूर्ति कला और 5वां है वास्तुकला। ठीक है, इसमें इन्होंने काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ यानी कि सबसे उच्च कला मानी है और वास्तुकला को सबसे निम्न कला मानी है। ठीक है, हेगेल के इस वर्गीकरण को क्या कहते हैं? हेगेलियन क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं। ऑप्शन ए है पीला नारंगी, ऑप्शन बी है लाल हरा, ऑप्शन सी है सफेद काला, ऑप्शन डी है लाल सफेद। तो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग है पीला नारंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी रंग विरोधी है। ऑप्शन ए है पीले का, ऑप्शन बी है नीले का, ऑप्शन सी है लाल का, ऑप्शन डी है हरे का। तो बैंगनी रंग विरोधी है किसका? पीले का। ठीक है, बैंगनी रंग पीले का विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड यानी मुलायम नोक वाली पेंसिल है। ऑप्शन ए है HB, ऑप्शन बी है 2B, ऑप्शन सी है 4B, ऑप्शन डी है 9B। तो इनमें सबसे सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल है 9B। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी 9B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? तो परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के 3 पक्ष दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए है पारदर्शी, ऑप्शन बी है अल्प पारदर्शी, ऑप्शन सी है परावर्ती, ऑप्शन डी है अपारदर्शी। ग्वास रंगों की प्रकृति अपारदर्शी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम क्या है? ऑप्शन ए है रंगों की विभिन्न तान, ऑप्शन बी है एक ही रंग की विभिन्न तान, ऑप्शन सी है 2 रंगों का मिश्रण, ऑप्शन डी है रंगों का गाढ़ापन। मोनोक्रोम है एक ही रंग की विभिन्न ताने। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है काव्य कला, ऑप्शन बी है चित्रकला, ऑप्शन सी है संगीत कला, ऑप्शन डी है पाक कला। तो इसमें से दृश्य कला के अंतर्गत आती है चित्रकला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो सामान्य पेंसिल में ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन ए है लाल पीला, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है काला सफेद, ऑप्शन डी है लाल काला। तो शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग हैं नीला हरा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरोधी रंग कौन से हैं? ऑप्शन ए है लाल हरा, ऑप्शन बी है हरा नीला, ऑप्शन सी है पीला लाल, ऑप्शन डी है नीला बैंगनी। तो विरोधी रंग कहते हैं आमने सामने के वर्ण को। ठीक है। पूरक रंगों को विरोधी रंग कहते हैं। तो लाल हरा क्या हो जाएगा? विरोधी रंग हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है लयात्मक रेखा, ऑप्शन बी है ज्यामिति रेखा, ऑप्शन सी है सीधी रेखा, ऑप्शन डी है कठोर रेखा। तो अलंकारिक आलेखन लयात्मक रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? ऑप्शन ए है अजंता म्यूरल, ऑप्शन बी है बाग पेंटिंग, ऑप्शन सी है पहाड़ी पेंटिंग, ऑप्शन डी है जयपुरी फ्रेस्को। तो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जयपुरी फ्रेस्को के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सादृश्य का अर्थ है, ऑप्शन ए है समाविष्ट, ऑप्शन बी है सहायता, ऑप्शन सी है चित्रांकित, ऑप्शन डी है आकृति में समानता। तो सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग ऑप्शन ए केवल देखने के काम आता है, ऑप्शन बी केवल आभास कर सकते हैं, ऑप्शन सी आभासी चित्रण में किया जा सकता है, ऑप्शन डी सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। तो सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जाता है। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है जल रंग, ऑप्शन बी है पेस्टल रंग, ऑप्शन सी है एक्रेलिक रंग, ऑप्शन डी है तैल रंग। तो टेम्परा तकनीक में जल रंग माध्यम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? ऑप्शन ए है संतुलन, ऑप्शन बी है अनुपात, ऑप्शन सी है सामंजस्य, ऑप्शन डी है सहयोग। तो चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के संतुलन से जुड़ा रहता है। ठीक है। यहाँ ऑप्शन ए संतुलन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? ऑप्शन ए है चिकना, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है मोटा, ऑप्शन डी है पतंगी। तो जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव मोटे कागज पर अच्छा उभरता है। ठीक है। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड यानी कि कितनी सतह हो सकती हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है अनगिनत। तो एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड यानी कि 3 सतहें हो सकती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंधक प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है तैल चित्रण में, ऑप्शन बी है पेस्टल चित्रण में, ऑप्शन सी है वॉश चित्रण में, ऑप्शन डी है बाटिक चित्रण में। तो बंधक प्रयुक्त किया जाता है बाटिक चित्रण में। ठीक है। यहाँ ऑप्शन डी बाटिक चित्रण सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए?
तो यानी कि वॉश पेंटिंग में जल को आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है रूप, ऑप्शन बी है प्रमाण, ऑप्शन सी है भाव, ऑप्शन डी है लिपि। तो इसमें चित्रकला से संबंधित नहीं है लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन ए है रूप, ऑप्शन बी है भाव, ऑप्शन सी है वर्ण, ऑप्शन डी है चित्रकार। तो इसमें से असंबद्ध है चित्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियों से स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए है भाव, ऑप्शन बी है रूप, ऑप्शन सी है लय, ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? रूप स्पष्ट होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी रूप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए है वस्तु की स्थिति, ऑप्शन बी है वस्तु का आयतन, ऑप्शन सी है वस्तु का रंग रूप, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए वस्तु की स्थिति सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। ऑप्शन ए है वायवीय परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी है रैखिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी है साधारण परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा? रैखिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। ऑप्शन ए है दूरी और नैकट्य, ऑप्शन बी है प्रकाश और रंग, ऑप्शन सी है विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किसका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है? इन सभी का। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है विलियम ब्लेक, ऑप्शन सी बी है जॉन कॉन्स्टेबल, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है पॉल सैंडबी। तो अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है, पॉल सैंडबी को कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 1730 ईस्वी में नॉटिंघम में हुआ था। ठीक है, और ये पॉल सैंडबी रॉयल अकादमी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयोजन किसकी व्यवस्था है? ऑप्शन ए है कलाकृति के अंदर तत्वों की, ऑप्शन बी है कलाकृति के बाहर तत्वों की, ऑप्शन सी है कला की तकनीक और सिद्धांत की, ऑप्शन डी है प्राकृतिक वस्तुओं की व्यवस्था की। तो संयोजन किसकी व्यवस्था है? कलाकृति के अंदर तत्वों की व्यवस्था है। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। ऑप्शन ए है अंतराल, ऑप्शन बी है प्रभाविता, ऑप्शन सी है अंकन, ऑप्शन डी है एकता। तो चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना प्रभाविता कहलाता है। यहाँ ऑप्शन बी प्रभाविता सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। ऑप्शन ए है रेखा, ऑप्शन बी है तान, ऑप्शन सी है अनुपात, ऑप्शन डी है पोत। तो आधुनिक चित्रकार पोत के प्रति बहुत सचेत है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी पोत सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है खंड, ऑप्शन बी है अंतराल, ऑप्शन सी है भित्ति, ऑप्शन डी है कागज। तो वो सपाट स्थान जिस पर क्या किया जाता है चित्रांकन, उसे कहते हैं अंतराल। ठीक है, अंतराल क्या होता है? कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है अंतराल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे कहा जाता है मूर्ति। और ऑप्शन बी है बोर्ड, ऑप्शन सी है पोत, ऑप्शन डी है तान। तो उसे क्या कहा जाता है? पोत कहा जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए है रंग के, ऑप्शन बी है पोत, ऑप्शन सी है रेखा, ऑप्शन डी है आकार। तो ये मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा पोत के उदाहरण है। ठीक है, ये क्या होते हैं? पोत। यहाँ ऑप्शन बी पोत सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए है परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी है धुंधलापन, ऑप्शन सी है स्पष्टता, ऑप्शन डी है पोत। तो अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है? परिप्रेक्ष्य प्रदर्शित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन ए है टिंट, ऑप्शन बी है शेड, ऑप्शन सी है मीडियम शेड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण के प्रकाशित अवस्था को टिंट कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन ए टिंट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी चीज प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी है अंतराल, ऑप्शन सी है रूपाकार, ऑप्शन डी है गमक। तो इसमें से प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है गमक। यहाँ ऑप्शन डी गमक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयोजन के सिद्धांत है। तो संयोजन के सिद्धांत है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। ठीक है, ये क्या है? संयोजन के सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है? तो इसमें से त्रिआयामी कला है मूर्ति कला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसली क्या है? ऑप्शन ए है तकनीक, ऑप्शन बी है माध्यम, ऑप्शन सी है कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल, ऑप्शन डी है शैली। तो वसली क्या है? कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल है वसली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता? ऑप्शन ए है एकता, ऑप्शन बी है संतुलन, ऑप्शन सी है सामंजस्य, ऑप्शन डी है अंतराल। तो संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? अंतराल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अमूर्त अंकन, ऑप्शन बी है त्रिआयामी, ऑप्शन सी है अनुअंकन, ऑप्शन डी है अंकन। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे अनुअंकन कहते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी अनुअंकन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए है संतुलन और प्रवाह, ऑप्शन बी है परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, ऑप्शन सी है वर्ण और तान, ऑप्शन डी है अंतराल और पोत। तो द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव दर्शाने के लिए परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए। आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। तर्क आर, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण संभव नहीं है। जी हाँ, यहाँ दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेल कीजिए, इसको सुमेल करते हैं। देखिए पाइका क्या होती है? पाइका का संबंध है रेखा की लंबाई नापने की इकाई। पाइका रेखा की लंबाई नापने की इकाई होती है। ठीक है, फॉन्ट का संबंध हो जाएगा टाइप से, और हयू क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। पोत क्या है? धरातलीय गुण है। ठीक है, चलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में 150 क्वेश्चन तक ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।